नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। आज एक जरूरी बहस, जरूरी इसलिए क्योंकि आज तालिबान और पाकिस्तान के बीच एक नापाक दोस्ती की एक खतरनाक सांठगांठ कहना चाहिए कि खबर आ रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ जनरल फैज अहमद इस वक्त काबुल में मौजूद हैं और उनकी तालिबान के नेताओं से गुपचुप मुलाकात की भी खबर है। इससे पहले कतर में पाकिस्तान के राजदूत तालिबान के नेताओं से मिले थे। सबसे बड़ी चिंता की बात एक और है, और वो ये कि तालिबान के एक प्रवक्ता का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि तालिबान को कश्मीर के मुसलमानों की आवाज बुलंद करने का अख्तियार है, या कहना चाहिए अधिकार है। तो क्या भारत में अशांति फैलाने की कोई साजिश सी रची जा रही है, या पाकिस्तान का इसमें कहीं कोई दिमाग है? तो पाकिस्तान को जो कुछ तमाम सारी चीजें जो एक लकीर खींचती हुई नजर आ रही है, आज की बातचीत इसी पर है। और हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसमें, उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। आज हमारे साथ शिवम त्यागी जो हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ हैं। माजिद हैदरी कुछ देर में जो दिख रहे हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भाई। कमर चीमा हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और आज एक बार फिर हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जी। मेजर सूर्यवंश कुमार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ रूबरू होंगे, थैंक यू सो मच। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए संजू वर्मा हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले बात कि उसे जो ये बात तालिबान ने कही कि उसे कश्मीर में मुसलमानों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का पूरा अधिकार है और पूरी दुनिया में आवाज उठाने का अधिकार है। तो ये जो बात है, जो बात कही गई उनके हवाले से, इस पे मैं चाहूंगा कि आज बहस का आगाज हो। जरूरी बहस का मैंने कहा है आज आगाज हो। सबसे पहले मैं शिवम त्यागी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा कि आपको आगाज करने के लिए मैं कह रहा हूं आज की बातचीत का, और आप यहां से जो उन्होंने कहा इस बयान पे आपकी पहली प्रतिक्रिया। शिवम त्यागी। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं यहां से शुरुआत करूंगा कि आपने जो पाकिस्तान की बात कही उन्होंने और कश्मीर के मुसलमानों की बात कही, तो उस पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वहां के जितने भी लोग हैं, अफगानिस्तान में तालिबानों को जिसने भी मदद की, उन्होंने पलटकर उन्हीं पर जो है हंगामा बोला, उन्हीं पर जो है पलटकर हमला किया। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। सोवियत संघ जब अफगानिस्तान में था, उस दौरान अमेरिका उनको मदद करता था, तालिबानों को और लड़ाकों को, और उन लड़ाकों को उस समय के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कहा था कि ए आजादी के लड़ाकों, अमेरिका आपकी इस जंग में आपके साथ है। लड़ाके इतने लड़े कि वर्ल्ड ट्रेड टावर में घुस गए। पेशावर में जब पाकिस्तान में अटैक हुआ बच्चों पर, हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि जब आप अपने पिछवाड़े में सांप पालोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके पड़ोसी को ही काटेगा, वो आपको भी काट सकता है। अब आ जाते हैं इनके मुसलमान वाले बयान पर। अरे मेरे मुसलमानों के ध्यान रखने वालों, रखवालों, शिंजियांग में जो वीगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती? यमन सीरिया में क्या हो रहा है उसके लिए आपकी क्यों नहीं आवाज निकलती? और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं, और इसका जवाब आप मुझे लेकर देंगे दोनों भाइयों से। इनके धर्म में कुरान पाक पर अगर कोई भी बात करे, उसका कोई भी अपमान करे, तो ये तो उसका धड़ जो है सर से अलग कर देते हैं। कर क्यों नहीं देते? शी जिनपिंग का अलग जाकर उसने कुरान की आयतें बदल दी चाइना में। तो मेरा सीधा सवाल है कि सेलेक्टिवली आप शियाज पर भी चुप हैं, यूइगर मुस्लिम्स पर भी चुप हैं, यमन पर भी चुप हैं, सीरिया पर भी चुप हैं, लेकिन बाकी के कश्मीर में जो मुसलमान हैं उनकी हक की आवाज आप उठाएंगे। अगर हक की आवाज उठानी ही है ना, तो ऐसे उठाइए जैसे हिंदुस्तान की सरकार माइनॉरिटीज की उठाती है। अफगानिस्तान में जब परेशानी हुई तो हमने हिंदुओं की आवाज वहां उठाई और सिखों की आवाज उठाई, और वहां जो भी मजलूम था सबकी आवाज उठाई। राइट। कमर चीमा, योर ओपनिंग रिमार्क। देखें, इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है अफगानिस्तान में, आपको पता है पाकिस्तान तो एक सपोर्टर के तौर पे तालिबान का इमर्ज हुआ है। हम अफगान अवाम और अफगान मुआशरे की मदद करना चाहते हैं। इसमें हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है वहां पे। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी गवर्नमेंट हो जो अफगान अवाम की मर्जी के बगैर हो, लेकिन जो एक गवर्नमेंट आ गई है इसको सारी दुनिया मानने को तैयार है। इंडिया ने भी अपने ताल्लुकात जो हैं वो तालिबान से खोल लिए हैं, आपके सफीर उनसे मिल रहे हैं। सो मैं एक चीज पे परेशान हूं कि इंडिया के लोग मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अगर तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आ गई है, भाई मुसलमानों का सारों का क्या कसूर है? इंटरनेशनल मीडिया तो ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर इस्लामोफोबिया बढ़ गया है,
जब से तालिबान हुकूमत में आए हैं अफगानिस्तान में, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। इन बेचारों का क्या कसूर है? सवाल ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान तालिबान को लेके आया या तालिबान सबको हराकर अपनी पावर में आ गए? ऑफ कोर्स, राइट, थोड़ा सा हौसला करें और मुसलमानों पे हाथ हौला रखें। शिवम कुछ कह रहे, शिवम कुछ कह रहे थे। जी मुसलमानों में हिंदुस्तान के मुसलमान आपको दिखते हैं, चाइना के मुसलमान क्यों नहीं दिखते? क्या उनको आप मुसलमान नहीं मानते? उनकी दाढ़ी काट दी गई भाई, आपके कुरान पाक की आयतें बदल दी गई, आप चुप बैठे रहते हैं इसलिए क्योंकि वो आपको पैसे की हड्डी बनाकर दे रहा है। मैं जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है, ये बिल्कुल